हम देखते हैं कि सड़क के किनारे यूसिकी और एलिस खड़े हैं और अगली गेम शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी यूसिकी गाड़ियों की आवाज सुनती है। जब वो गाड़ियां नजदीक आती हैं, तब पता चलता है कि ये गाड़ियां तो उसी होटल की थी जहां पर उन्होंने आखिरी गेम को जीता था। उन गाड़ियों में से कुछ लोग निकलते हैं और उनसे बातें करते हैं, लेकिन तभी उन पर अचानक गोलियां चलने लगती हैं। एलिस, यूसिकी और उसका दोस्त छिपने के लिए भागते हैं। वो देखते हैं कि गोलियां काफी दूर से चल रही थी। तभी एलिस देखता है कि एक लड़के को गोली लग चुकी है। वो उसको बचाने की कोशिश करता है। वो उस लड़के को बचाकर गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो लड़का मर चुका था। तभी सफेद बालों वाला लड़का, जिसका नाम जेसिया था, वो आसमान की तरफ देखता है जहां उन्हें एक बैनर दिखाई देता है। तब एलिस यहाँ से भागने का इशारा करता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो घायल लड़का अभी भी जिंदा है। तो वो उसको भी साथ लेकर भागते हैं। तभी वहां काले कपड़ों में हुक्म का बादशाह आ जाता है और उन सबको मारने लगता है। तभी उनके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में कोई और नहीं लेकिन एलिस का दोस्त और सर्जन लड़की होती है, जो उनको होटल में मिली थी। वो उनको जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं, मगर जेसिया पीछे रह गया था। वहीं जेसिया का दोस्त पूछता है कि इस गेम का रूल्स क्या है जो हम नहीं जानते। तब एलिस कहता है कि हर गेम का यहाँ अलग मास्टर है और हमें हर गेम के मास्टर को हराना होगा, तभी हम हर गेम को जीत सकते हैं, जिसके बाद शायद हम अपनी दुनिया में वापस जा सके। वो कहता है कि इसके बाद हमको इन फेस कार्ड्स को भी जीतना होगा। तभी उसकी गाड़ी का 4 लोग पीछा करने लगते हैं, मगर वहां हुक्म का बादशाह आकर उन 4 लोगों को मार डालता है और उसकी गाड़ी लेकर एलिस की गाड़ी का पीछा करता है और हुक्म का बादशाह एलिस की गाड़ी पर हमला कर देता है। वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है और एलिस की गाड़ी उलट जाती है। वो सब घायल हो जाते हैं। तभी हुक्म का बादशाह वहां आ जाता है और गोलियां चलाने लगता है। उसके बाद एलिस और उसके साथी भागने लगते हैं। तभी सर्जन लड़की दूसरी ओर खो जाती है। सब भागते भागते एक पुरानी बिल्डिंग में आ जाते हैं। अब वो यहाँ खतरे से बाहर थे। उसके बाद वो सामान ढूंढने की बात करते हैं। यूसिकी और एलिस सामान ढूंढने जाते हैं, जबकि उसके बाकी के दोस्त गाड़ी को ढूंढने जाते हैं, जहाँ पर उनको एक गाड़ी पसंद आ जाती है। एलिस जब सामान ले रहा होता है, तब उसे कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं, जहाँ पर वो अपने कुछ दोस्तों के साथ था। यहाँ पर यूसिकी बताती है कि वो हमेशा एक सुपरमार्केट में काम करना चाहती थी। एलिस उससे कहता है कि मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ और हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन वापस जाने की बात से यूसिकी थोड़ा परेशान हो जाती है और उसे अपने डैड की पुरानी बातें याद आने लगती। वो एलिस से कहती है कि उसकी पुरानी जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो वापस नहीं जाना चाहती। उसका दुख देखकर एलिस उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा और हम यहाँ से जल्दी से निकलकर एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन यूसिकी तब भी दुखी होती है। वो अब भी कह रही होती है कि वो वापस जाना नहीं चाहती। जब वो सामान लेकर वापस जा रहे होते हैं, तब उनके दोस्त उनको मिल जाते हैं और वो नई गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद एलिस आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देख रहा होता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि हमें इस गेम से बचने के लिए दूसरी गेम खेलनी होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ एक गेम का मास्टर दूसरी गेम में आ नहीं सकता, मतलब दूसरी गेम में आकर हम पर कोई हमला नहीं कर सकता। आखिर वो सब गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलिस यहाँ पर अपने दोस्तों को चिड़ी के किंग के बारे में बताता है, जिसका मतलब था उन्हें मिलकर ये गेम खेलनी होगी, जिससे वो बहुत जल्दी जीत भी जाएंगे। अब ये सभी उस गेम वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर उन्हें कुछ ब्रेसलेट मिलते हैं, लेकिन उस गेम को खेलने के लिए 5 लोगों की जरूरत थी और वो सिर्फ 4 ही थे। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है जो पहले भी इस गेम का हिस्सा था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन सब मना कर देते हैं क्योंकि सबको लगता है कि वो लड़का भरोसेमंद नहीं था। लेकिन यूसी की ब्रेसलेट पहन लेती है और कहती है कि ये गेम खेलने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है और अगर हम ये गेम खेलते नहीं हैं तो हुक्म का बादशाह हमें मार देगा। यूसिकी की बात मानकर सब लोग ब्रेसलेट पहन लेते हैं और गेम के अंदर आ जाते हैं। वहां पर उनको बादशाह की टीम मिलती है। उसकी टीम के कैप्टन ने कपड़े नहीं पहने थे और वो वैसे ही घूम रहा था। उसका कहना था कि हम इस दुनिया में बगैर कपड़ों के ही आए थे और वैसे ही जाना होगा। उसके बाद एलिस उसको अपनी टीम से मिलवाता है। यहाँ पर एलिस पूछता है कि तुम लोग कौन हो? तब कैप्टन कहता है कि हम भी तुम्हारी तरह शहरी लोग ही थे। उसके बाद हमें उस कैप्टन की पुरानी जिंदगी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर वो एक सिंगर था और अपनी टीम के साथ गा रहा था। उसके बाद वो एलिस को बताता है कि वो इस गेम के मास्टर्स हैं, ये गेम उन्होंने ही बनाई है। उसके बाद गेम शुरू करने से पहले कैप्टन उन सभी को नियम बताता है और बताता है कि इस गेम को 3 तरीकों से खेला जा सकता है। पहला बैटल, दूसरा आइटम और तीसरा बेच। गेम में 2 टीमें होंगी। पहली टीम चैलेंजर होगी जो एलिस की टीम होगी। गेम में दोनों टीमों को 10-10 हजार पॉइंट मिलेंगे और आखिर में जिस टीम के पास ज्यादा नंबर होंगे वो टीम जीत जाएगी और टीम का जो कैप्टन होगा उसे 10,000 पॉइंट दिए जाएंगे और वो पॉइंट अपने टीम के साथ बांट सकता है, मगर शर्त यह है कि नंबर 100 से ज्यादा होने चाहिए।
उसके बाद गेम शुरू होती है। इस गेम में एलिस की टीम हारने लगती है और उसके पॉइंट खत्म होने लगते हैं। तब वो कैप्टन के बेस पर हमला करने की सोचते हैं, लेकिन जब एलिस वहां जाता है तब एक लड़की सभी नंबर अपने पास रख लेती है। तभी कैप्टन वहां आकर कहता है कि एलिस तुम अभी बच्चे हो। उसके बाद एलिस की टीम उस बॉल को टच करने का ट्राई करती है, लेकिन कैप्टन की टीम उन्हें मारकर भगाती है। इसीलिए सब हिम्मत हार जाते हैं और अपने मरने का इंतजार करते हैं, लेकिन यूसिकी अभी हिम्मत नहीं हारती। वो बेस में जाकर पॉइंट ले आती है, जिससे दोनों टीमों के बीच में सिर्फ 500 पॉइंट का ही अंतर रह जाता है। कैप्टन की टीम जीतने वाली ही होती है। तभी एलिस कैप्टन को कहता है कि वो मरने से पहले उससे हाथ मिलाना चाहता है। कैप्टन उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे हाथ मिलाओगे तो तुम्हारे पॉइंट मेरे हो जाएंगे, लेकिन एलिस फिर से हाथ मिलाने की गुजारिश करता है। जब कैप्टन एलिस से हाथ मिलाता है तब एक चमत्कार होता है। कैप्टन के सारे पॉइंट्स एलिस के डिवाइस में आ जाते हैं। ये देखकर कैप्टन हैरान हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। असल में ये एलिस के एक दोस्त के कारण हुआ था, जो गेम छोड़कर भागना चाहता था। उसने एलिस को अपना डिवाइस दे दिया था जिसमें पॉइंट्स ही नहीं थे। एलिस उस कैप्टन को बचाना चाहता है, पर कैप्टन कहता है रूल्स इज रूल्स, उसे मरना ही होगा। तभी आसमान से एक लेसर आके कैप्टन को मार डालता है। उसके बाद एलिस अपने मरे दोस्त का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही एलिस की टीम बच गई थी। उसके बाद एक दूसरी गेम शुरू होती है, जिसमें लोगों को गले में एक बेल्ट पहनाया जाता है। सभी को अपने बेल्ट में सही निशान चुनने होते हैं। अगर कोई गलत निशान चुन लेता है तो वो मर जाता है। ये गेम में सभी जोड़ी बनाकर खेल सकते थे। गेम के टास्क में उन्हें दिल का गुलाम पकड़ना था, जो इन सभी में से ही कोई एक था। अगर वो उनको पकड़ लेते हैं तो वो सभी बच सकते हैं। उसके बाद गेम शुरू होता है। ये गेम की ड्यूरेशन 2 घंटे की थी। इस गेम में सफेद बालों वाला लड़का चेसिया भी था। उसका पार्टनर उसे सही निशान बता देता है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रही थी, लोग मारे जा रहे थे, क्योंकि लोग एक दूसरे को गलत निशान बता रहे थे और अंत में सिर्फ 6 ही प्लेयर रह जाते हैं। ये वही लोग थे जो अब तक एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे। जेसिया का दोस्त भी गलत नंबर बताने के लिए मारा जाता है। अब जेसिया अकेला हो चुका था और वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसके बाद जेसिया पार्टनर ढूंढने लगता है, पर कोई उसे पार्टनर नहीं बनाता। लेकिन जेसिया एक ट्रिक लगाता है और सही निशान बता देता है और वो बच जाता है। आखिर दिल के गुलाम का पता चल जाता है, लेकिन जेसिया के सही नाम बताने पर वो जेल से रिहा हो जाता है। तभी एक व्यक्ति रोड पर रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि अब तक कई लोग मारे जा चुके। अगले दिन जेसिया की दोस्त चेसिया और सर्जन लड़के को ढूंढने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ एलिस और यूसिकी देखते हैं कि रोड पर कई लोग मरे हुए हैं। जब वो दोनों एक वैन में जाते हैं तब एक रिकॉर्डिंग मिलती है। तभी हुक्म का बादशाह उन दोनों पर हमला कर देता है। दोनों भागने लगते हैं और भागते भागते अलग हो जाते हैं। तभी एलिस को कोई बचा लेता है। उसका नाम एगोनी होता है। एगोनी बताता है कि हम हुक्म के बादशाह को यहाँ धोखे से लाकर मार देंगे। यहाँ पर उसकी साथी लड़की की पिछली जिंदगी दिखाई जाती है, जिसमें वो एक स्टूडेंट होती है। एक बार वो आसमान में कुछ रोशनी देखती है। उसके बाद वो अपने आप को एक स्टेडियम में पाती है। वहाँ पर अचानक से एक गेम शुरू हो जाती है। सबके ऊपर गर्म पानी गिरने लगता है, जिसमें सब मर जाते हैं, लेकिन वो लड़की बच जाती है, लेकिन उसका पैर जख्मी हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर उसका नाजायज फायदा उठाता है। वो लड़की ये सब बातें एलिस को बताती है। दूसरी तरफ यूसिकी एक घर में पहुंच जाती है, जहाँ उसे खाने को कुछ नहीं मिलता, पर उस घर में उसे एक लड़का और लड़की मिलते हैं, जिनका वीजा आज रात खत्म होने वाला था। दूसरी तरफ हुक्म का बादशाह वहाँ आ जाता है और एलिस पर गोलियां चलाने लगता है। वहाँ गोलियों की बारिश होती है, जिसमें एगोनी घायल हो जाता है। उधर वो लड़की एगोनी को बचा लेती है, जबकि एलिस पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। उसके बाद एलिस शहर में सड़ी हुई लाशें देखता है। शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और हर तरफ गेम ही चल रही थी। दूसरी तरफ यूसिकी उस बच्चे को भी गेम में ले आती है, क्योंकि उसका वीजा आज ही पूरा होने वाला था। तभी वहाँ एलिस उसे देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर अब गेम शुरू हो जाती है, जहाँ बेगम की टीम में 4 लड़कियां होती हैं और एलिस की टीम में 16 लोग होते हैं। एलिस की टीम का रंग नीला था और बेगम की टीम का रंग लाल था। गेम का सिर्फ एक ही रूल्स था, जिसकी टीम में ज्यादा प्लेयर हो जाएंगे वो टीम जीत जाएगी। उसके बाद गेम के अंत में बेगम की टीम में 17 और एलिस की टीम में सिर्फ 3 ही लोग रह जाते हैं। वहाँ यूसिकी बेगम का डटकर मुकाबला करती है। अंत में बेगम उसकी टीम में अकेली रह जाती है। एलिस उससे पूछता है कि क्या हम गेम जीतने के बाद हमारी दुनिया में वापस जा सकेंगे। तब बेगम कहती है कि ये तो तुम्हें तभी पता चलेगा कि जब तुम सारी गेम जीत जाओगे। उसके बाद वो बेगम मारी जाती है। दूसरी तरफ जेसिया एक नई गेम में आ गया था। ये गेम में टोटल 5 लोग थे और बादशाह भी गेम खेल रहा था। उसके बाद गेम शुरू होता है। पहले राउंड में बादशाह जीत जाता है और हारे लोगों को केमिकल डालकर मार दिया जाता है। आखिर में जेसिया और बादशाह बचते हैं, लेकिन बादशाह को अपने बुरे कर्म याद आते हैं, इसीलिए वो जानबूझकर हार जाता है और जेसिया विनर बनकर सही सलामत बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ यूसुकी ने वो सर्जन लड़की को ढूंढ लिया था। ये दोनों एक गेम खेलते हैं और वो दोनों भी जीत जाते हैं और सही सलामत बाहर आ जाते हैं। अब आखिर में बस 2 ही गेम बची थी, हुक्म का बादशाह और हुक्म की बेगम। ये दोनों गेम में पिछली गेम्स के विनर्स के बीच टकराव होता है। तभी वो बदमाश लड़का वहाँ आ जाता है और सबको मारने की सोचता है और यूसिकी पर गोली चला देता है। तभी बीच में जेसिया आ जाता है और उसके बाद हुक्म का बादशाह भी वहाँ आ जाता है और अपना मास्क उतारकर सब पर गोलियां चलाने लगता है। यहाँ पर एगोनी और उसके साथी भी आ जाते हैं और यहाँ सब मिलकर हुक्म के बादशाह को मारने की प्लानिंग करते हैं। वह काफी
काफी लंबी लड़ाई होती है जिसमें एलिस की टीम बहुत घायल हो जाती है, लेकिन सब लोग हुक्म के बादशाह को मारकर ही रहते हैं। उसके बाद एगोनी एलिस को आखिरी गेम खेलने को कहता है, इसीलिए एलिस यूसीकी को लेकर आखिरी गेम खेलता है, जहाँ पर हुक्म की बेगम उसका इंतजार कर रही थी। वो कहती है इस गेम को बस अंत तक खेलना है, इस गेम को जीतो या हारो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस गेम में आपको सिर्फ इस बॉल को सुराग में डालना होगा। उसके बाद हुक्म की बेगम और एलिस दोनों एक एक राउंड जीत जाते हैं। बाद में हुक्म की बेगम उसको चाय ऑफर करती है। एलिस पूछता है कि क्या ये गेम पूरी होने के बाद हम अपनी दुनिया में वापस जा सकेंगे। बेगम हंसकर बताती है कि मैं सच तो बता दूं, पर ऐसा न हो कि सच सुनने के बाद तुम मानोगे ही नहीं, मेरी बात पर विश्वास ही न करो। एलिस पूछता है कि तुम्हारी बात का क्या मतलब है। बेगम कहती है कि फ्यूचर में अमीर और गरीब का भेद मिट जाएगा। वो कहती है कि मैं तुम्हें 1000 साल का वक्त बता रही हूँ, जहाँ आदमी अपनी मर्जी के बिना मर ही नहीं सकेगा, इंसान अपनी मौत को जीत लेगा। वो आगे कहती है कि तुम असल जिंदगी में सो रहे हो और सपने में तुम एक गेम खेल रहे हो। उस पर एलिस को गुस्सा आ जाता है और बेगम से पूछता है कि सच बताओ मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया हूँ। तब बेगम बताती है कि ये गेम बस तुम्हारे दिमाग की कल्पना मात्र है, और वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी एक डॉक्टर हूँ। एक एक्सीडेंट में तुम्हारे 2 दोस्त मारे गए थे, लेकिन तुम जिंदा थे और तुम मेरी दवाई ले रहे हो। तुम्हारी दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तभी यूसुकी कहती है कि एलिस ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है और हम अभी भी गेम खेल रहे हैं। वो अपना हाथ काटकर कहती है कि अगर ये सपना होता तो मैं तुम्हारे साथ न होती। उसके बाद वो बेगम उदास हो जाती है और वो फिर से गेम में आ जाते हैं, जिसमें एलिस हार जाता है। लेकिन ये गेम की हार जीत का कोई मतलब नहीं होता। सो बेगम जाते जाते एलिस को कहती है कि एलिस तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। तभी एक लेजर लाइट आकर बेगम को मार डालती है और उसके साथ ही गेम का भी अंत हो जाता है। उसके बाद एक ऐलान होता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या तुम लोग ये गेम की दुनिया को छोड़कर अपनी असली जिंदगी में जाना चाहते हो। तब सभी हाँ कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिस और उसके दोस्त असल जिंदगी में आ गए हैं, जहाँ पर वो एक बड़े धमाके में सब लोग घायल हो गए थे। जब एलिस को होश आ जाता है तो वो देखता है कि उसका भाई उसके पास खड़ा है। वो एलिस को बताता है कि धमाके में तुम्हारी धड़कन 1 मिनट के लिए रुक गई थी। उस हॉस्पिटल में हम एगोनी और जेसिया को भी देखते हैं, उनकी धड़कन भी 1 मिनट के लिए रुक गई थी। उसी दौरान ये लोग एक गेम में गए थे। ये गेम कोई और नहीं लेकिन जिंदगी और मौत के दरमियान की जगह थी। उसके बाद एलिस यूसुकी को पूछता है कि क्या कभी हम पहले मिल चुके हैं। यूसुकी पहले ना कहती है और बाद में हंसकर हाँ बोलती है। जब वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तब टेबल पर हमें जोकर का कार्ड देखने को मिलता है, और ये जोकर के कार्ड की क्या थियरी थी कोई नहीं जानता। और इसी के साथ एलिस इन बॉर्डरलैंड की सीजन 2 यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।